बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डिफरेंट टाइप्स हमने पहले पढ़ी थी, जिसमें SP, SP2, SP3 और आज हम पढ़ेंगे SP3D हाइब्रिडाइजेशन। आज हम हाइब्रिडाइजेशन की वो टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ two or more atomic orbitals of an atom to form a set of equivalent number of hybrid orbital having same energy and shape but different in orientation in space। ठीक है जी। उसके बाद आज जो हम पढ़ रहे हैं टाइप वो है SP3D हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स के 1s 3p और 1d ऑर्बिटल of an atom intermix to form a set of 5 new orbitals। यानी ये आप देखें कि 5 इंटरमिक्स हुए हैं तो 5 ही नए बनेंगे, और वो जो 5 नए बनेंगे उन सब की शेप एक होगी, एनर्जी एक होगी, वो सिर्फ डिफरेंट एक दूसरे से होंगे तो किस हिसाब से ओरिएंटेशन इन स्पेस। ठीक है जी। अब इसमें जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ट्राइगोनल बाय पिरामिड यानी 3 हमारे SP3D ऐसे ऑर्बिटल होंगे जो कि ट्राइगोनल पे स्टे करेंगे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टे करेंगे, और 2 ऐसे होंगे जो कि एक्सियल पोजीशन पे होंगे। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है PF5 मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये देखें, फास्फोरस सेंट्रल एटम है, 15 एटॉमिक नंबर है इसका। ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, और ये वैलेंस शेल 3s2 3px1 3py1 और 3pz1। और ये 3d, ये सारे जो 0 0 लिखे हैं 3d, इसके 5 ऑर्बिटल हैं और वो सारे वेकेंट हैं। ठीक है, इसका जो ग्रुप नंबर है वो है 5। इसके देखें वैलेंस शेल में भी आपको 5 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। ये इसकी ग्राउंड स्टेट की थी। एक्साइटेड स्टेट में आप देखें, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होगा 3s से, प्रमोट होके वो कहाँ जाएगा? 3d में। ठीक है, 3d जो वेकेंट था उसके 5 ऑर्बिटल, उनमें से एक के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया 3s से प्रमोट हो गए। अब ये हमारे पास जो नए ऑर्बिटल्स आए हैं हाइब्रिड, अभी इन्होंने यानी होना है, ये देखें एस में एक हो गया, ये यहाँ से रेज हुआ हुआ है, एक एस में आ गया, एक px, एक y, एक pz और एक 3d। ये सारे अब 5 के 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। 5 इंटरमिक्स होंगे तो 5 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और उनका नाम क्या होगा? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, और ये इसमें spd करेक्टर सारे रेशो के हिसाब से ऑर्बिटल्स में होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। नेक्स्ट आप देखें, अब इनकी ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था कि इनका ये 5 ऑर्बिटल हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिड इनकी ज्योमेट्री होगी। ये देखें, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये 3 फ्लोरीन जो है ना, ये p के 3 एटॉम जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आए, ये वाले। और यहाँ पे फिर फ्लोरीन के एटम ने इनके साथ ओवरलैप किया। ठीक है, और 2 ऑर्बिटल एक्सियल पे आए। यहाँ भी फ्लोरीन के जो एटम्स थे उनका जो p ऑर्बिटल था उनने ओवरलैप करके तो मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, इस तरह इसकी ज्योमेट्री या शेप क्या हुई? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। उसके बाद अब इसमें देखिए एंगल उन्होंने यहाँ पे फिर बता दिए, तो वो भी ज़रा देख लें कि ये ट्राइगोनल पे जो एंगल है वो तीनों का क्या है? 120 का, और ये एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो एंगल है वो 90 का, और एक एक्सियल और दूसरे एक्सियल के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 180 का। यानी 3 किस्म के एंगल है। ट्रायंगल पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों फ्लोरीन एटम के दरमियान जो एंगल है वो है 120 का। एक्सियल और इक्वेटोरियल जो हमारे पास फ्लोरीन के एटम है इनमें एंगल है 90 का, और एक एक्सियल और ये इस एक्सियल के दरमियान एंगल है 180 का। ठीक है,
उसके बाद नीचे है कि जी इसकी और जो एग्ज़ाम्पल्स हैं sp3d की, इसमें PCl5, PBr5, ASCl5, ये सारी की सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं और सबकी शेप जो है ना वो ये होगी। नेक्स्ट है, फिर एक और एग्ज़ाम्पल है SF4। इसमें सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। सल्फ़र जो है 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 3s2, 3p2 यानी 3px में 2 आ गए, y में 1 और z में 1 आ गए। टोटल इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन और 3d इसका वेकेंट है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 3px से प्रमोट होके 3d में जाएगा। अब इसके पास 5 यानी जो नए ऑर्बिटल्स हैं प्रमोशन के बाद, एक उसमें है 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो p है x y z इनमें एक एक है और 3d में एक है। अब ये पांचों के पांचों इंटरमिक्स हो जाएंगे। जब 5 इंटरमिक्स होंगे तो 5 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, और जो 5 बनेंगे उनमें से एक के पास ये लॉन पेयर होगा और 4 के पास जो है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे। अब इन पांचों की जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, इसमें ओवरलैप करेंगे ये जब बॉन्ड बनाएंगे, तो इनका ये देखिए इधर ओवरलैप, ये सल्फर। ठीक है, ये सल्फर का वो वाला ऑर्बिटल जिसके पास लॉन पेयर था, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3d। और उसके बाद ये इसका sp3d था, इसके साथ फ्लोरीन के एटम ने फ्लोरीन के एटम के जो था p ऑर्बिटल उसने ओवरलैप किया और यहाँ बॉन्ड बना। फिर ये सल्फर का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल था, इसके साथ भी फ्लोरीन के एटम के जो पी वाई में पी जेड था, ये वाई था, उसने ओवरलैप करके यहाँ पे बॉन्ड बनाया। उसके बाद ये हाइब्रिड ने इस फ्लोरीन के अनहाइब्रिड के साथ ओवरलैप किया और कोवलेंट बॉन्ड बनाया, एक इसने यहाँ बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि लॉन पेयर जो है ना वो एक्विटोरियल पोजीशन पे है। एक्विटोरियल पोजीशन पे होने की वजह से इसकी शेप जो है यानी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये ट्राइगोनल बायपिरामिड नहीं रहेगा, बल्कि इसकी शेप क्या होगी, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बायपिरामिड। ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिड स्ट्रक्चर इसका होगा। आगे एग्जांपल है स्ट्रक्चर ऑफ ICl2 माइनस आयन। ठीक है, ये सारा कुछ हम एक्चुअली तो पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन इसके साथ साथ इस बुक में ज़रा उन्होंने ना स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा वाजिया कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा हेल्प ये करेगा। अब इसमें सेंट्रल एटम है हमारे पास वही आयोडीन। इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इसका एटॉमिक नंबर 53। इसका जो वैलेंस शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 5s2, 5px2, 5py2 और 5pz1। 5d इसका वेकेंट है, इसमें एक्साइटेशन नहीं होगी। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में ये नहीं जाएगा। एज सच इसके जो वैलेंस शेल में एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ एक वेकेंट जो d ऑर्बिटल है ना वो, और ये p के तीनों और s का एक, ये सारे इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, sp3d, 5 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, और हर ऑर्बिटल का क्या नाम होगा, sp3d, क्योंकि इसमें रेशो क्या आएगी, s की आएगी 1, p की 3 और d की 1 रेशो होगी। ठीक है, 5p ये sp3d ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से 1, 2 और 3 के पास लॉन पेयर होगा, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा और एक वेकेंट होगा। ठीक है, अब आप देखें इसकी ज्योमेट्री, ये देखें, ये ट्राइगोनल पे 3 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल आए। ठीक है, जिसमें तीनों के पास लॉन पेयर था, वो ट्रायंगुलर पोजीशन पे या एक्विटोरियल पोजीशन पे आ गए। उसके बाद दो, एक जो था जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था ऊपर चला गया, उसमें क्लोराइड आयन अपना लॉन पेयर लेकर आया, उसने इसके साथ ओवरलैप किया और बॉन्ड कोवलेंट बना।
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना। और ये नीचे वाला जो क्लोरीन एटम था इसके पास p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था, और आयोडीन का जो क्या कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल था sp3d, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे ओवरलैप हुआ, कोवलेंट बॉन्ड बना। अब आपको पता है कि ये जो कॉर्नर है जिसके पास लॉन पेयर है, ये कॉर्नर एज सच नहीं रहते, ऑक्यूपाई नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ज़ाहिर अपने न्यूक्लियस के करीब आएगा। तो इसकी ओरिजिनल शेप क्या होगी? लीनियर। तो इसकी लीनियर ज्योमेट्री होगी। इसकी जो अदर एग्जांपल है वो है ये जीनॉन डाइफ्लोराइड, और ये आयोडाइड आयन है, IF2 है, ये भी आयन है। ये सारी एग्जांपल है, इसको ड्रा कीजिएगा फिर और अच्छी तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगली जो एग्जांपल है इसी में वो है ClF3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो क्लोरीन एटम की है इन ग्राउंड स्टेट, वो है वैलेंस शेल की 3s2, 3px2, 3py2 और 3pz1। ठीक है जी, ये यहाँ पे इसको बॉक्स में भी लिखा है, ये आगे। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होगा, 3p में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ और d में चला गया। इसके जाने से इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इसके पास ये देखें पेयर्ड हो गए। अब ये सब आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे, एक s, 3p और 1d। 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, तो 5 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम होगा sp3d, जिनमें से 2 के पास लॉन पेयर होगा और 3 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके साथ फ्लोरीन के जो एटम है उसका p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनाएगा। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल, ये देखें बाय पिरामिड, लेकिन लॉन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी और टी शेप में आ जाएगी। लॉन पेयर जो थे ये इक्वेटोरियल पोजीशन एक और ये दूसरी, और ये ऊपर और नीचे एक्सियल पे आ गए फ्लोरीन के एटम, और एक कॉर्नर पे ये आ गया। लॉन पेयर की वजह से ज्योमेट्री डिस्टर्ब हुई और इनमें जो एंगल था वो आ गया 87.6 का। ठीक है, 87.6 का इनका एंगल आ गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप शुरू हो रही है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1s, 3p और 2d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। टोटल कितने इंटरमिक्स हो रहे हैं? ये 6। तो 6 ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप देखें SF6 की। SF6 में ये सल्फर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल है 3s2, 3px2, 3py1 और 3pz1, और 5d ऑर्बिटल वेकेंट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन py से प्रमोट होके d में जाएगा और एक 3s से प्रमोट होके 3d में जाएगा। इस तरह हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में जो आए हमारे पास ऑर्बिटल 6, उन सब के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब जब भी हमने देखा कि 6 ऑर्बिटल्स होंगे तो जो ज्योमेट्री या शेप आएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये सल्फर का सेंट्रल एटम, और ये जो स्केयर है इसके ऊपर 4 फ्लोरीन के एटम ने, ऑर्बिटल ने, ये देखें ये सल्फर, और ये जो 6 आपको नज़र आ रहे हैं फ्लोरीन के एटम, सल्फर के जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनके साथ ओवरलैप किया हर फ्लोरीन के p ऑर्बिटल ने, जिसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री क्या आई? ऑक्टाहेड्रल। अगली एग्जांपल है IF5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयोडीन की, जिसका एटॉमिक नंबर है 53। ग्राउंड स्टेट में इसके वैलेंस शेल की है 5s2 और 5px2, 5py2, 5pz1, और ये इसके 5d ऑर्बिटल्स वेकेंट है। एक्साइटेड स्टेट में, यानी जब एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि जब ग्राउंड स्टेट में था
तो उसके पास एक नॉर्मल जितनी उसकी एनर्जी थी वो थी। एक्साइटेड स्टेट हमने इसे एनर्जी दी। एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो प्रमोट होगा टू वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से पी वाई से एक इलेक्ट्रॉन गया 5d में, एक पी एक्स से गया 5d में। अब हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए वैलेंस शेल में? 6। एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें लॉन पेयर है और बाकी जो 5 हैं उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है या वो पार्शली फील्ड है। अब क्या होगा कि ये सारे के सारे इंटरमिक्स हो जाएंगे, आपस में इंटरमिक्स होके एक नया सेट बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। 5 इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 5 ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है ना 6sp3d2। ठीक है, ये 6sp3d2 का मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल एक हाइब्रिड 6 बने हैं उनमें से हर एक का क्या नाम होगा? sp3d2 से कहेंगे। और उसमें s की रेशो 1, p की 3 और d की रेशो होगी 2। ठीक है, एक के पास लॉन पेयर चला जाएगा और बाकी जो 5 हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसमें एक लॉन पेयर था। लॉन पेयर जो है ये देखें, ये आयोडीन उसके ये 5 जो थे ना, समझ लें कि ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास लॉन पेयर ये यहाँ पे आ गया एक्सियल पेयर, और बाकी सब ने ओवरलैप कर लिया फ्लोरीन के एटम के जो पी ऑर्बिटल था उसके साथ ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बना। तो इसकी ज्योमेट्री और शेप लॉन पेयर की वजह से क्या हो जाएगी? स्केयर पिरामिडल शेप। ऑक्टाहेड्रल से ये कहाँ चलेगी? स्केयर पिरामिड की तरफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, अब इसको ज़रा गौर से देखें आप कि ये जीनॉन, इसका एटॉमिक नंबर 54, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की 5s2 5p2 5px2 5py2 5pz2। जीनॉन 8 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 5d इसका वेकेंट है। एक्साइटेड स्टेट पे जीनॉन के जो एटम है इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन ये 5pz से प्रमोट होके डी में चला गया एक, और ये जो py था 5py यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके नेक्स्ट जो डी ऑर्बिटल वेकेंट था उसमें चला गया। अब क्या स्टेटस हो गया इनका? यानी वैलेंस शेल में एक 5s के पास पेयर आ गया, एक 5px के पास पेयर आ गया, 5py अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन, और 5pz के पास एक, 5d एक और अगला 5d भी एक। अब ये 6 के 6 जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जीनॉन के एटम पे, ये सारे इंटरमिक्स हो जाएंगे। जब ये सारे इंटरमिक्स होंगे तो 6 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, और उनका क्या नाम होगा? sp3d2। इसमें आप रेशो देखें, s की 1, p की रेशो 3 होगी और d की रेशो 2 होगी। और वो जो 6 हाइब्रिड यानी ऑर्बिटल बने हैं जीनॉन के, उनमें से 2 के पास लॉन पेयर होगा। ठीक है, और 4 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्चुअली तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, लेकिन लॉन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी बल्कि स्केयर प्लेनर। ये देखिए, ये जीनॉन का एटम, ये एक उसने अपना हाइब्रिड के साथ फ्लोरीन के एटम के साथ फ्लोरीन के एटम के जो पी ऑर्बिटल था वैलेंस शेल का उसके साथ ओवरलैप करके कोवलेंट बनाया। ये दूसरा हाइब्रिड और फ्लोरीन का अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी ऐसे ही बना और ये चारों ऐसे बने, और जो लॉन पेयर थे जीनॉन के वो एक्सियल पोजीशन पे आ गए। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री अब क्या हो गई? स्केयर प्लेनर हो गई। उसके बाद अगली जो टाइप है वो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1s 3p और 3d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। टोटल हमारे पास ये 7 ऑर्बिटल एक एटम के इंटरमिक्स हो रहे हैं।
जब ये इंटरमिक्स होंगे तो नया सेट बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ठीक है। और वो कितने बनेंगे नए? 7 इंटरमिक्स हो रहे हैं, 7 ही नए बनेंगे। उनकी शेप होगी एक होगी, उनकी एनर्जी सिमिलर होगी, लेकिन वो डिफरेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिएंटेशन इन स्पेस, ठीक है। यानी स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी और वो किस स्पेस पे ऑक्यूपाई करेंगे, किस तरह वो इनकी ओरिएंटेशन होगी पेंटागोनल। इनके ना दो ओरिएंटेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि दो सेट होंगे। एक वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो पेंटागोन पे स्टे करेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाती हूँ। और दो ऑर्बिटल होंगे जो एक्सियल पे स्टे करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं आयोडीन, इसका 53, ये इसकी ग्राउंड स्टेट की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5px2 5py2 5pz1 और ये डी इसके 5 के 5 वेकेंट हैं, 0 का मतलब खाली। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ एक एस से और डी में चला गया, पी एक्स से वो भी डी में चला गया और पी वाई से वो भी डी में चला जाए। अब ये हमारे पास हैं टोटल 7 एटॉमिक ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में। अब ये 7 के 7 इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होके 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। कितने बनेंगे? 7 ही न्यू ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये जो 7 होंगे इन सब की एनर्जी और इनकी शेप एक जैसी होगी, लेकिन ओरिएंटेशन इन स्पेस के हिसाब से इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। 5 वो ये 5 वो होंगे जो कि पेंटागोनल पे स्टे करेंगे, ठीक है। और इनका आपस में जो एंगल होगा वो होगा 72 डिग्री। और दो ऐसे होंगे जो एक्सियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करेंगे। और फ्लोरीन के जो एटम है उसका पी ऑर्बिटल, वैलेंस शेल का पी ऑर्बिटल हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी जो ज्योमेट्री शेप आ जाएगी वो आएगी पेंटागोनल बाइपिरामिड, IF5, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिड। अच्छा जी, ये तो था आपका आज का टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लें, आयंस लें और उसमें देखें कि ज्योमेट्री क्या है और इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो आपको मैंने बुक दी है इसमें आगे भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी देखें। और ये बात एक जहन में रखें कि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। जो पाई बॉन्ड बनता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सिर्फ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनेगा। यानी दो एटम्स के दरमियान जब भी पाई बॉन्ड बनेगा तो दोनों एटम्स के पास पैरेलल पोजीशन में पी ऑर्बिटल होंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पहले सिग्मा बनेगा, उसके बाद फिर पाई बनेगा, पाई 1 और पाई 2, ठीक है। आपने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो वो आप मेरे से पूछें, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।